अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चीन ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। अमेरिका और यूरोप की दुनिया पर हुक्मरानी को चैलेंज कर दिया है। एससीओ के इजलास के बाद मगरिबी दुनिया अब ये तबसरे कर रहे हैं कि चीन सुपर पावर बन चुका है। वो अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का यूनिपोलर सुपर पावर कहता था, अब चीन ने उसको चैलेंज कर दिया है। चाइना के अंदर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन मौजूद थे, चीनी सदर शी जिनपिंग मौजूद थे, उनके साथ 20 सरबराहाने मुमलिकत मौजूद थे और इन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि अब दुनिया पर हुक्मरानी ग्लोबल साउथ की होगी। वो मुमालिक जिनको अमेरिका अपना गुलाम बनाकर रखता था, उन पर टैरिफ लगाता था, अपनी मर्जी के फैसले उन पर मुसल्लत करता था, शी जिनपिंग चीनी सदर ने उसको चैलेंज कर दिया है। बाकायदा चीनी सदर ने जो एससीओ इजलास के इख्तिताम पर खिताब किया, वो खिताब एक नए गवर्नेंस मॉडल का खिताब था। साथ साथ जहां चीन में एससीओ इजलास खत्म हुआ, दूसरी जानिब 3 सितंबर को चीन में बहुत बड़ी मिलिट्री परेड होने वाली है और मगरिब की नजरें अब इस मिलिट्री परेड पर जमी हुई हैं। दोस्तों, इस मिलिट्री परेड में जो चीन है अपना जदीद जदीद असला दुनिया के सामने रखने वाला है, वो असला जिससे अब दुनिया रोशनाज नहीं है। दुनिया को मालूम नहीं है कि चीन कितना जदीद हथियार बना चुका है और उससे जो मगरिबी ताकतें हैं वो कितनी ज्यादा मुतासर हो सकती हैं। इसका हालिया जो मुजाहरा था वो पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान हुआ, जब चीन ने अपनी सलाहियत को आजमाया, पाकिस्तान के पलड़े में आजमाया और उसके बाद भारत को मुंह की खानी पड़ी थी। वो डोनाल्ड ट्रंप जिससे नरेंद्र मोदी ने उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी, उस डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी और भारत को अपनी पीठ दिखाई और अब नरेंद्र मोदी अपनी इज्जत बचाने के लिए या बची कुची जो इज्जत है उसको बचाने के लिए चीन पहुंच गया था। चीन में बाकायदा जो भारत का गोदी मीडिया था उसने नरेंद्र मोदी को भगवान बना के पेश करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों जो भारतीय मीडिया गोदी मीडिया था वो बुरी तरह एक्सपोज हो गया। चीनी सदर जो शी जिनपिंग है वो उनसे नरेंद्र मोदी ने मिलने की कोशिश की, बकायदा उनसे मसाफा हाथ मिलाने की कोशिश की। वो जो मनाजिर थे बड़े एम्बैरेसिंग मनाजिर थे नरेंद्र मोदी के लिए। जो प्यूटन है व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ भी पींगे बढ़ाने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने, ताकि जो अमेरिका है उसको ये पैगाम दिया जाए कि अल्टरनेट उसके पास मौजूद है। लेकिन गुज़िश्ता 7 सालों के बाद जब नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा किया, चीन वो गए, चीन में जाके उन्होंने जो चीन है उनके साथ ताल्लुकात को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश की। वही भारतीय मीडिया जो कि नरेंद्र मोदी को कहता था कि चीन जो है अब जो मोदी है उसकी डिक्शनरी में नहीं है, यानी चीन के साथ ताल्लुकात भारत के अब भारत की जरूरत नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी को भारत को चीन जाना पड़ा। अब जो शी जिनपिंग ने खिताब किया है उस खिताब में उन्होंने डायरेक्टली अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम दिया है, क्योंकि शी जिनपिंग ने अपने खिताब में जो एससीओ इजलास का इख्तितामी खिताब था, बाकायदा ज्वाइंट डिक्लेरेशन था, उस खिताब में उन्होंने कहा कि अब जो धमकियां और दोष अमेरिका की जानिब से जो दीगर ममालिक हैं उन पर लगाई जाती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो नारा है, स्लोगन है, वो अमेरिका फर्स्ट है। अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये होता है कि जो दीगर ममालिक हैं वो सेकंड है या फिर उनकी अमेरिका की नजर में कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जो चीन की फॉरेन पॉलिसी है वो सबको साथ मिलाकर सबको साथ लेकर चलने की है। इसीलिए अब जो चीनी सदर है उन्होंने ऐलान किया है कि अब सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। वो दीवारें जो हाइल हैं, जो रुकावटें हैं तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनको गिराना होगा और एक दूसरे की मदद करते हुए जो तरक्की है वो करनी होगी। चीन की हमेशा से दोस्तों जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो नॉन इंटरवेंशन रही है, यानी चीन कभी भी किसी भी मुल्क की जो दाखिली मामलात होते हैं उनमें मदाखलत नहीं करता। लेकिन जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी रही है वो इंटरनेशनल रही है, यानी कि वो मदाखलत करता है पॉलिसी बनाने में, हुकूमतें बनाने में, हुकूमतें गिराने में, लेकिन चीन जो है वो इससे कभी भी इस तरह की मामलात में नहीं पड़ता। इसीलिए शी जिनपिंग ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने अपना एक नया गवर्नेंस मॉडल दिया। उस गवर्नेंस मॉडल के मुताबिक सिक्योरिटी डेवलपमेंट और जो सिविलाइजेशन है उसके तहत जो ममालिक के ताल्लुकात हैं उनको इस्तवार करना होगा। एससीओ इजलास में जो नरेंद्र मोदी और भारत थे उनकी कोशिश ये थी, क्योंकि जून के महीने में दोस्तों डिफेंस जो मिनिस्टर्स हैं उनका एससीओ इजलास हुआ था और मैंने आपको इसी चैनल पे बताया था, उस वक्त जो राजनाथ सिंह है जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने कोशिश की थी कि जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था
डिफेंस मिनिस्टर्स का, उसमें पहलगाम का जिक्र करवाते और साथ साथ उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगवाते, लेकिन उस वक्त राजनाथ सिंह को कामयाबी नहीं हुई थी। जो पाकिस्तान में मार्च के महीने में जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ था, उसका जिक्र उस डिक्लेरेशन में था, लेकिन पहलगाम का जो अप्रैल 22 को हुआ उसका जिक्र नहीं था। अब की बार जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया, उसमें पाकिस्तान की जो बड़ी कामयाबी हुई है, वो जो बलूचिस्तान में भारत की प्रॉक्सीज दहशतगर्दी कर रही हैं, उनका जिक्र जो है वो करवाया गया। और खुजदार में अगर आपको याद हो, एक एपीएस तर्ज का वाकया हुआ था जब स्कूल बस पे अटैक किया गया था, उसका जिक्र भी जॉइंट डिक्लेरेशन में करवाया गया है। जहां तक पहलगाम का जिक्र है, जो कि पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की थी, पाकिस्तान ने उसको कंडेम किया था और कहा था कि अगर तहकीकात होती हैं तो पाकिस्तान उसका हिस्सा बनने को तैयार है, भारत की सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन भारत पीछे हट गया था। लेकिन अब जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया, उसमें पहलगाम का जिक्र किया गया, लेकिन जो भारत चाहता था कि पाकिस्तान का जिक्र किया जाए, तो उसमें भारत को, मोदी को कामयाबी नहीं मिल सकी। रशिया, जो कि भारत का आलाई है, भारत के बहुत करीब है, उसके डिफेंस रिलेशन है, इकोनॉमिकल रिलेशन है, बाकायदा जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस बात पर गुस्से है कि जो भारत है वो रशिया से ऑयल ले रहा है और जो रशिया की जो वॉर है यूक्रेन के साथ, उसको वो फ्यूल कर रहा है। लेकिन जो रशिया का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उसने भी पाकिस्तान का नाम लेने से इनकार कर दिया जॉइंट डिक्लेरेशन में। तो नरेंद्र मोदी बेसिकली जो हासिल करना चाहता था वो उसको नहीं मिल सका। अब लेकिन 3 तारीख को जो परेड होने वाली है दोस्तों, अब दुनिया की नजरें उस जानिब हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि 4 ऐसे ममालिक हैं जो कि इस परेड में शामिल हो रहे हैं चाइना के साथ। उनमें व्लादिमीर पुतिन है, रशिया है, और रशिया के खिलाफ मगरब का इत्तेहाद है, क्योंकि जो व्लादिमीर पुतिन है उसने यूक्रेन पे हमला किया हुआ है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन कहता है जो यूक्रेन की जंग है वो रूस ने शुरू नहीं की, बल्कि जो मगरबी ताकतें हैं रूस की जारियत के नतीजे में नहीं, बल्कि यूक्रेन में मगरब की हिमायत याफ्ता बगावत के नतीजे में पैदा हुई है ये सूरत हाल यूक्रेन में। जो व्लादिमीर पुतिन है वो ये कह रहा है। साथ साथ ये जो परेड होने वाली है, इसमें ईरान शामिल हो रहा है। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान जो है वो इस परेड में होंगे, जो 3 सितंबर को होने वाली है। उनके साथ जो नॉर्थ कोरिया के किम योंग है, वो इस जो परेड है उसमें शामिल होंगे। व्लादिमीर पुतिन होंगे और किम जोंग जो कि नॉर्थ कोरिया के सरबराह हैं, वो और व्लादिमीर पुतिन किसी भी मौके पर पहली मर्तबा साथ होंगे चीन में, जो ये मिलिट्री परेड, जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उसकी परेड को देखेंगे। आखिरी जो परेड हुई थी वो 2015 में हुई थी, और इस परेड में उनके साथ यानी कि ईरानी सदर होंगे, किम जोंग होंगे, फिर उनके साथ म्यांमार के जो सरबराह है, जो अमेरिका है वो उसको भी अपोज करता है, वो भी इस परेड में मौजूद होंगे। और जनरल आसिम मुनी जो कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, उनके बारे में भी ये खबरें आ रही हैं गैर मुसद्दिका कि वो भी इस परेड में मौजूद होंगे। अब इस परेड में होने क्या जा रहा है ये बड़ा अहम है, क्योंकि जो चाइना है वो अपना जदीद असला इस परेड में उसकी नुमाइश करने वाला है, वो पेश करने वाला है। बाकायदा इस परेड में मिसाइल जो हैं, जेट्स जो हैं, डिफेंस सिस्टम जो है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक जो वेपन्स है, वो तमाम जो है वो दुनिया के सामने इस परेड में लाया जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया इस परेड को बहुत करीब से देख रही है। जो DF-26 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको ग्वाम किलर कहा जाता है, वो चाइना का जो मिसाइल है वो इस परेड में दोस्तों दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। साथ साथ जो एंटी शिप मिसाइल है, जिसको ईगल अटैक कहा जाता है, वो ईगल अटैक एंटी शिप मिसाइल भी इस परेड में 3 सितंबर को दुनिया के सामने लाया जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया 2015 में ये आखिरी परेड हुई थी, और अब 2025 में 10 साल के बाद इस परेड का इनेकाद हो रहा है चीन में। उसकी वजह यह है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 थी, जापान को जो शिकस्त हुई थी दूसरी जंग अजीम में, उसके 80 साल पूरे हो रहे हैं और चाइना उसकी सेलिब्रेशन कर रहा है। रशिया उसके साथ है। ईरानी सदर व्लादिमीर जो मसूद पेशेकियान है वो इस परेड में मौजूद होंगे, और ये सिग्नलिंग है दुनिया को और इसराइल को। ये सिग्नलिंग है कि अगर ईरान पर हमला किया जाता है तो ईरान का दिफा रशिया भी करेगा और चाइना भी करेगा, लिहाजा ईरान पर हमले से बाज रहा जाए। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।